स्वागत है आपका माही दीक्षित। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वेदिवाकरविभुजलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरलसकलविघ्नहरणं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्तं यशश्चारुचित्रो धनं मेरुतुल्यं मनश्चेनलङ्गे श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृतं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरते। जयतु देवो देवकी नन्दनयोऽयं। जयतु कृष्णो विष्णुवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलय कोमलादङ्गा। जयतु पृथ्वी मानसो मुकुन्द। कृष्ण तव दीप पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव महि विशतु मानस्य राजहंसः। प्राण प्रयाण समवे कपवाद पित्रे कंठावरोधन विधौ शरणं कुतस्ते। हरहा नटवर वपु कर्णयोग कर्णिकारं बिभ्रतव्रासा कनककपिश वैजयन्ती जमालं। रन्ध्राडवेदोरदधसुनया पुषयन् गोपवन्दे वृन्दारामण सपदरमणं प्रविशदगीतकीर्तिः। कदा करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रेश पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा श्रमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदन वीर जानकी शोकनाशम कपीशमक्षबन्तारवन्ते लंका भयंकरम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चातुर नाम अपुएक। इनके पद वंदन किए नासद विघ्ने नासद विघ्ने। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अच्युत व कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा व करुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल से अपहरण परातर पर ब्रह्म अनंत कोटि कंडप दुर्प दल्लभ पटिया निर्गुण निराकार सगुण जनदेव बंधु करेक सिंधु सच्चिदानंदन परमात्मा। श्री कृष्ण एवं राधा रानी के युगल चरणार विंदों में दास का बारंबार प्रणाम। सबुद स्थिति भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भवानी वंदनो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सज्जनों, आज हम सभी के जन्म जन्मांतों के पुण्य उदय हुए हैं।
जिस कारण यह देव दुर्लभ भगवती गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो गुरु जी की महान कृपा से, दया से प्राप्त हुआ है। तो गुरु जी के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए यह कथा आरंभ करती हूँ। तो हम सभी हमें सबसे पहले यह जानना अति आवश्यक होता है, जो हम सुनने जा रहे हैं, जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, वो है क्या। तो भागवत क्या है, ये हम समझते हैं। भगवता इत्थम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे ही भागवत कहते हैं। तेन तेने यम वारमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण वही, जो यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी मूर्ति है। भगवान के विग्रहों को कईयों ने तराशा। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भगवान का विग्रह पत्थर पे तराश दिया, किसी ने मिट्टी का सुंदर रूप बना दिया, स्वरूप बना दिया। परंतु यह जो ऐसे महापुरुष हुए ऐसे महापुरुष हुए वेद व्यास जी, जिन्होंने भगवान का स्वरूप एक शब्द में मूर्ति बना दिया, या श्रीमद् भागवत की कथा। तो भगवता चरितम यस्मिन् तत्व भागवतम, जिसमें भगवान के परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया है, उसे भागवत कहते हैं। भगवत्या श्री राधा गुप्त चरित्रम यस्मिन् तत्व भागवतम, जिसमें राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है, उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णो इत्थम स्वरूपम भागवतम, जिसमें श्री राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है, जो राधा कृष्ण के स्वरूप हैं, उसे ही भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागनम तत्व यस्मिन् तत्व भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है, उसे भागवत कहते हैं। अतः भागवत में 4 अक्षर होते हैं, भ ग व त। भा से भाषते सर्व वेदेषु, गा से गीयते नारद देवी, वा से वदन्ति त्रिषु लोकेषु, ता से तरन्ति भवसागरः। भाषते सर्व वेदेषु, अर्थात जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं। गीयते नारदा देवी, जिसका गान नारद जी तीनों लोकों में करते हैं। वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः, जो भव सागर से तारने वाली है, उसे भागवत कहते हैं। भाकीर्ति वाचको शब्दः, गकार ज्ञान वाचकः, वकार वैरागदश्चैव, तकार रस शेष तारकः। भागवत में भाक्षर कीर्ति देने वाला है, कीर्ति प्रदान करने वाला है, और गाक्षर ज्ञान देने वाला है। ज्ञान के बिना मनुष्य एक पशु के समान होता है। वा से वैराग्य देने वाला है, और ता से भवसागर से तारने वाला है। यह है भागवत की अलौकिकता। अच्छा, सर्गस्या पति सर्गस्या वंशो मनवंतराणि च, वंशाय चरित्रम चैव पुराणम पंच लक्षणम, अर्थात जिस ग्रंथ में 5 लक्षण होते हैं, सर्गस्या प्रति सर्गस्या वंशो मनवंतराणि च, वंशाय चरित्रम चैव पुराणम पंच लक्षणम, जिस ग्रंथ में 5 लक्षण होते हैं। ऐसे कैसे 5 लक्षण? जहाँ सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन हो, स्थूल सृष्टि का वर्णन हो, सूर्य चंद्रमा के वंशों के बारे में वर्णन हो, मनवंतर में जो राजा हुए, जो भगवान के भक्त हुए, उनके वंशों का वर्णन हो। ऐसे 5 लक्षण युक्त जो ग्रंथ होती है, उसे पुराण कहते हैं। परंतु यह श्रीमद् भागवत पे 10 लक्षण होने के कारण इसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में आरंभ में महत्व का वर्णन किया गया है। महत्व का अर्थ होता है महिमा। महत्व ज्ञान पूर्वक श्रद्धा भवन्ति, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, किसी को समझेंगे नहीं,
तब तक हम उसके प्रति हमारे मन में सम्मान नहीं आएगा, सम्मान नहीं आ सकता। जब तक जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे कैसे? यदि हमारे सामने कोई महापुरुष बैठा है, कोई महान कलाकार बैठा है, परंतु हम उसके बारे में जानते नहीं, उसकी कला को पहचानते नहीं हैं, तब तक हम हमारे मन में उसके लिए वो सम्मान नहीं आ सकता। हम तो यही समझेंगे कि वही सामान्य पुरुष है। तो इसीलिए ज्ञान आवश्यक है, महत्व आवश्यक है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जाने बिन होत न परतीति, बिन परतीति होत नहीं प्रीति। कि जब जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता। इस महत्व में 6 अध्याय हैं जो पद्म पुराण से लिए गए हैं, जिसके आरंभ में 3 अध्यायों में भक्ति ज्ञान वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है। 2 अध्याय में दूसरे अध्याय में पति दंतकारी का उद्धार और अंतिम में 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि बताई गई है। तो महत्व में पहला श्लोक है, पहला जो भगवान का मंगलाचरण है। आइए हम सभी सुनते हैं, श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। तो भगवान का स्वरूप यहाँ पे कैसा बताया गया है? सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य है, सत्य धन चित धन आनंद, जो सत्य है। सत्य क्या? जो सदैव है, जिसकी सत्ता सदैव है। अच्छा, सत्य या संसार है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि संसार तो दिन ब दिन चलता जा रहा है ना, सरकता जा रहा है ना। पहले क्या था, अब क्या है। जो अभी वर्तमान में जो समय है, जो संसार है, वो हमारी 3-4 पीढ़ियों के बाद तो नहीं मिलेगा। इसलिए संसार सत्य नहीं है। संसार में जो वस्तुएं हैं, क्या ये सत्य हैं? वो भी बिल्कुल नहीं है। यदि आप किसी फल को रख देते हैं तो वो 1-2 दिन में खराब हो जाता है, तो ये भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो बदल गया है। सत्य तो बदलता नहीं है। तो ना संसार सत्य है, ना संसार में जो वस्तु है वो सत्य है। सत्य सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। सत्य चित, चित क्या है? एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है। अच्छा, बड़े बड़े विद्वान जो वैज्ञानिक जो होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, उनसे पूछो कि ये संसार कैसे चल रहा है, तो वो बताएंगे कि एक ऊर्जा है, वह ये संसार का संचालन कर रही है। तो वह ऊर्जा कौन है? वो ऊर्जा ही तो है भगवान श्री कृष्ण। वो ऊर्जा ही तो है ईश्वर। भगवान का ऐसा विराट रूप है, ऐसा सब तेज है उनके उनके नेत्र हैं सूर्य चंद्रमा। तो आनंद, आनंद या अनुभव में है। हम अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव? कभी हमारा मन ऐसा विचलित होता है, ऐसा परेशान हो जाता है कि हमें किसी भी वस्तु में, संसारिक वस्तु में मन नहीं लगता, परंतु अगर भगवान का भजन सुन ले, उनकी कथाएं सुन ले, तो मन एकदम शांत हो जाता है। संसारिक वस्तुएं हमें कुछ क्षण भर का सुख दे सकती हैं, आनंद नहीं दे सकती हैं। आनंद, जो संसार का जो सुख है, वो कुछ क्षण भर का है, जो कुछ समय बाद हमें महसूस नहीं होगा, मन भर जाएगा उससे। परंतु जो भगवान का आनंद है, भगवान के नाम में आनंद है, उनके कीर्तन में आनंद है, कथा में आनंद है, वह कहीं किसी संसार में किसी भी वस्तु में नहीं है, किसी भी प्राणी में नहीं है। ऐसा आनंद है भगवान में। विश्व प्रत्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन श्रृंगार के एकमात्र हेतु है। अच्छा, विश्व की उत्पत्ति ब्रह्मा के रूप में करते हैं, पालन स्वयं विष्णु के रूप में करते हैं, श्रृंगार शिव के रूप में करते हैं। तो विश्व प्रत्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय, प्राणियों के 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं, इनका नाश करते हैं। अच्छा, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक। कैसे?
देहिक ताप, जो देह से हमें मिले दुख, जो देह से प्राप्त होता है जो ताप, उसे बोलते हैं देहिक ताप। अच्छा, कैसे देह? कभी हमारे शरीर में हड्डी टूट गई, समझते हैं आप सभी, तो देहिक ताप जो देह से मिले वो देहिक ताप है। दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा प्रदान होता है। कैसा? देवताओं के द्वारा, कि कभी कभी देखा कि ज्यादा वर्षा हो जाने के कारण सबके घर नष्ट हो गए, खेती नष्ट हो गई, या फिर पहाड़ टूट गया। तो जो प्रगति के कारण जो देवताओं के द्वारा प्रदान होता है वो ऐसा ताप होता है। भौतिक ताप जो अपनों के द्वारा प्रदान होता है वो हो गया भौतिक ताप। अपनों के द्वारा, मन क्रम वचन, या मन से मिले, क्रम से बचे मिले, या वचन से मिले, ये 3 प्रकार से ही मिलते हैं। यदि जो ये भौतिक ताप है ये अपनों के द्वारा मिलता है, तो ये जो तीनों तापों का नाश करते हैं। त्रयपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतवे त्रयपत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जो तीनों तापों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। इसके बाद जो महापुरुष हुए जिनके कारण यह श्रीमद् भागवत की कथा हम सभी के समक्ष आई, हम सभी इसको श्रवण कर पा रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज, इनका मंगलाचरण आता है, इनका श्लोक आता है। यम प्रभजल्मनुप्रेतमप्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहावः पुत्रेत तल में यतयात तरवोदश तन सर्वभूत हृदय मुनिमान तो उष्मिहि। जो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। यम प्रभ जल मनु प्रेत मम प्रेत कृत्यम, जो द्वैपायनो विरह कात तर जुहावा, जिनके तन में एक लंगोटा भी नहीं है, ऐसे सुखदेव मुनि महाराज पुत्रेत तल में यतयात तरवो विनह दुष, पुत्र के विरह में श्री वेदव्यास जी उन्हें पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, हे पुत्र, हे बेटा, रुक जाओ, अपने पिता को देख तो लो एक बार। परंतु सुखदेव मुनि महाराज जो अपने पिता को भी नहीं देखते हैं, तब उनके पिता को यह पेड़ पौधे समझाते हैं, या वृक्ष समझाते हैं कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, कि वेदव्यास जी आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपने तो वेदों का सार लिखा है, वेदों को लिखा है, और आप ऐसा कर रहे हैं, आप पुत्र विरह में रो रहे हैं। ऐसा उन्हें समझाते हैं वृक्ष। कहते हैं कि हमारे कितने जो फल होते हैं, पुष्प होते हैं, कितने छूट जाते हैं हमसे, हम तो ऐसे विरह नहीं करते, हम अज्ञानी हैं, परंतु आप तो ज्ञानी हैं, आप ऐसा विरह कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं। ये कोई साधारण नहीं है, आपके पुत्र जो है ये साधारण नहीं है। तन सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो समिहि, ये सब सबके हृदय में वास करने वाले हैं। ऐसे सुखदेव मुनि महाराज को हम सभी नमस्कार करते हैं। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। ठीक, सभी को राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर माही जी। बहुत अच्छा प्रयास रहा। काफी अच्छा सुधार किया आपने पिछली बार से। बहुत बढ़िया, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। ऐसे ही मेहनत करिए, है ना। ऐसे ही जल्दी जल्दी वक्तव्य करेंगे तो बढ़िया होता जाएगा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। हमारे झा जी भी आगे आपको मार्गदर्शन करेंगे। थोड़ी बहुत श्लोकों में था, धीरे धीरे बहुत होगा। सुंदर कथा रही। इसी प्रकार प्रयास करते रहो, दिनों दिन कथा में चार चांद लगती जाएगी। बहुत सुंदर प्रयास करते रहो। बहुत कम समय, कम से कम थोड़ा समय और कथा में लगाओ, कुछ बढ़ाओ गति को भी, और
ये चरित्र को भी। जी बहुत अंकल सुंदर जी। कथा, जी अंकल। बहुत सुंदर। चलिए, अब जिनका नंबर हो वह भी तैयार रहेंगे। कल किनका नंबर है गुरुजी? कल आपका कर दीजिए, आपका रहेगा कल। ठीक है, कल मेरा ही नंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बताएंगे। चलिए, कोई भजन सुनाना चाहते हैं तो एक आध भजन सुना दें, फिर विश्राम करें, राम कथा में फिर जुड़ते हैं। भजन वाले कोई नहीं है? ठीक है तब तो। चलिए, आज की कथा के रिगार्डिंग, श्लोकों को रिगार्डिंग राम कथा कक्षा के बाद आ जाएगा। राम कथा पर जुड़ते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि